तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार दरोगा मेंस के लिए बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस के लिए स्पेशल मैथ चलाया जा रहा है। ठीक है, मेंस के लिए क्या हम लोग चला रहे हैं, स्पेशल मैथ चलाया जा रहा है। और ये मैथ जो है बिल्कुल एडवांस है। क्या है? एडवांस है, एडवांस सीरीज ही चला रहा है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नया हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबको काम आए। और भी एक बात, हम लोगों का टेस्ट सीरीज स्पेशल मेंस का टेस्ट सीरीज 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसका शेड्यूल आपको बना करके नेट पे सारे सोशल मीडिया पे हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट सबसे पहले कोशिश रहेगा पटना के मार्केट में लाने के लिए 15 फरवरी तक। ठीक है, पटना में भी और भी जगह पे आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा। बहुत सारा मैथ बताया गया है, प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, एक बार प्लेलिस्ट का सहारा ले लीजिएगा। बहुत सारा एडवांस बताया जा रहा है। जितना हमको काम है उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना काम है उतना ही। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका बेलन। क्या है? बेलन, जिसको क्या बोला जाए, बेलन और शंकु हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिलेंडर। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिलेंडर बोला जाता है। सिलेंडर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे। जितना हमको काम है उतना ही, हम इसीलिए बार बार इस शब्द पे जोर दे रहे हैं कि जितना हमको काम है हम उतना ही क्या करते हैं, देखते हैं। आप सिलेंडर देखे होंगे, कुछ इस तरह के सिलेंडर आपको दिखता होगा। ठीक है, सिलेंडर किस तरह का दिखता होगा, इस तरह का सिलेंडर दिखता होगा। ठीक है, सिलेंडर इस तरह का दिख रहा होगा आपको। ये आप बीच से हाइट मान लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ रेडियस हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, हाइट होता है। क्या होता है आपका, हाइट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या पूछता है उस पर हम जोड़ लगाएंगे और बाकी ख़त्म। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम ही चीज़ है। जैसे पहला नंबर चीज़ है, आपसे क्या पूछेगा, सिलेंडर का आयतन। ठीक है, क्या पूछेगा हमसे, आयतन, जिसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है। आप डायरेक्ट कहिएगा पाई आर स्क्वायर एच 4 हो गया हाइट, आर 4 हो गया रेडियस, और पाई आर स्क्वायर आप पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त के क्षेत्रफल, और एच हाइट तक लेके चल गए तो ये क्या किस में निकल गया, हमारा आयतन में निकल गया। दूसरा नंबर हमारा क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। C फॉर कर्व, S फॉर सरफेस, R फॉर एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई RH, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस एरिया। तो ये क्या है आपका 2 पाई RH रहता है, ये नीचे वाला। ठीक है, और ऊपर वाला, ये दो गो क्षेत्रफल कभी नहीं जुटता है वक्र में। वक्र कहने का मतलब ये साइडवा वाला सब खाली जुटेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और जब भी टोटल बोल देगा तो क्या हो जाएगा, बस ऊपर वाला वृत्तवा जो है, ये वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और आपको पता है वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन चूंकि दो गो है, एक नीचे में है और एक कहाँ है, ऊपर में, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया गया है। अब इसमें कॉमन है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन है तो आप क्या कहिएगा, H प्लस आर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेशियो आपसे पूछेगा कि ठीक है भाई, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का आप रेशियो बताइए। आप क्या करिएगा, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच होता है और टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। आप क्या करिएगा, 2 पाई आर यहाँ से काट दीजिएगा। क्या आपके पास निकल के आया भाई, रेशियो दोनों का क्या निकल के आया, तो आप कहिएगा सर एच बटा एच प्लस आर आया। ठीक है, एच बटा एच प्लस आर आया। तो ये हो गया बेलन। अब बेलन का दूसरी बात इसमें मूल रूप से ये ध्यान रखना है कि मान लिया जाए ये हमारा बेलन है। ठीक है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, बेलन है, इसको बेलन बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया बेलन, आपका बेलन बना देते हैं। ठीक, अब ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस हो गया। अगर हम इसको यहाँ से खोल दिए, ठीक है, जैसे यहाँ से फाड़ेंगे, फाड़ के क्या किए, इसको खोल दिए, तो आप देखिएगा ये आयताकार जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, आयताकार। जैसे आप सिलेंडर को एक जगह से कहीं से छेद करके फाड़ के इसको इसे खोलिएगा तो ये आयताकार बन जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए
आयताकार बनेगा। ई वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाता है, ऊंचाइया, ठीक है। यानी कि ये जो लंबाई है ये किसके बराबर में होगा, ऊंचाई के। और बी फोर ब्रेथ, यानी ई यहाँ से यहाँ तक चौड़ैया मानते हैं हम, तो ये चौड़ैया क्या हो जाएगा, ई जो सर्किल है गोले घुमा हुआ इसी को ना हम चौड़ाई मानेंगे। तो यहाँ से बी बराबर क्या आएगा, 2πr। सर्किल को खुलेगा मतलब परिधि निकलेगा, क्या निकलेगा हमारा, परिधि। या परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो ये बस खोल के हम आपको दिखाएं हैं कि अगर बेलन को एक साइड से खोला जाता है और आपसे पूछ देगा कि चौड़ाई क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा भाई कि b बराबर 2πr होता है। प्रश्न यहाँ से हम लोग बहुत सारा करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। चलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, नीचे में क्वेश्चन है, फार्मूला आप एक बार देख लीजिए। आयतन बराबर πr² होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr होता है, ठीक है। कर्व मतलब सिर्फ साइड वाला, इधर से इधर गोल घुमा दीजिए, 2πr गोल है, h हाइट तक। टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू h+r होता है। बस यही 3 गो हमको याद रखना है। अब होता है वो खोखला बेलन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, खोखला बेलन, ठीक है। क्या हम लिखते हैं, खोखला बेलन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, खोखला बेलन, जिसको हेलो सिलेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेलो सिलेंडर बोला जाता है, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या होता है भाई, तो ध्यान से देखिए। मान लिया जाए ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एगो सिलेंडर है, ठीक है। ये ऐसे कर दिए, इसको मान लेते हैं कि ये अंदर वाला पार्ट है। हेलो सिलेंडर कहने का मतलब बीच में कुछ मेटेलिक पदार्थ आएगा, जैसे देखिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की खाली है या फिर मेटल का बना हुआ है, तो ये वो, तो ये देखिए हेलो सिलेंडर मतलब खाली वाला सिलेंडर, ठीक है। ये देखिए ये बन गया हमारा हेलो सिलेंडर। क्या बन गया, हेलो सिलेंडर। एक बात यहाँ पर देख रहे होंगे कॉमन चीज़, हेलो सिलेंडर में हाइटवा नहीं कम हुआ है, ठीक है। हाइट हमारा क्या है, एक ही। रेडियस में अंतर है, ये छोटका वाला के लिए हम लोग स्मॉल आर लेते हैं और ये बड़का वाला के लिए क्या लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं। और इसी से यहाँ से हमारा बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके नीचे में लिखते हैं ताकि आपको बढ़िया से स्पष्ट हो जाए, बहुत सारा जगह है, ठीक है। पहला आपसे पूछेगा, ठीक है, ये जो खोखला है इतना से इतना तक, इसको थिकनेस मानते हैं। क्या मानते हैं, ये क्या है आपका, थिकनेस है। थिकनेस का क्या बोला जाता है, तो चौड़ाई, पतलाई बोला जाएगा। थिकनेस मतलब टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी क्या है, ये आपका थिकनेस है। यहाँ से क्या क्या पूछेगा, धातु के आयतन, ठीक है। धातु कितना लगा है, धातु का आयतन। आप क्या कहिएगा, सर अभी तो पढ़े हैं πr² होता है बेलन वाला, ठीक है। लेकिन हमसे इतना ही दूर का पूछ रहा है, तो इतना ही दूर का पूछ रहा है तो बड़का में से छोटका को अगर हम घटा दें तो हमारा तो आ ही ना जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। आप क्या करिएगा, πr²। रेडियस देखिए यहाँ पे रेडियस छोटका नहीं होगा, ये छोटका आर वाला नहीं होगा, छोटका आर गलती लिखा गया। हाइट सबके लिए सेम है, ठीक है, हाइट दोनों के लिए सेम है, माइनस में छोटका आर वाला, यही होगा। आप तो यही मारेगा, हम भी यही मारेंगे, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो πh हमारा कॉमन हो जाएगा, बड़का आर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको आने वाला है, आगे मिलने वाला है, ठीक है। ठीक, अब ये आयतन है, अब यानी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया, ऐसे आ गया। या फिर इसको इस टर्म में भी आप लिख सकते हैं, πh r+r, चूँकि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a+b इंटू a-b, यही तो होता है, ठीक है। तो ये आपका आयतन हो गया। अब आयतन हो गया तो फिर सरफेस एरिया भी पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसमें दो गो कर्व सरफेस एरिया है, तो भाई कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh होता है। तो 2πh लिए, यहाँ पर दो गो आर है, तो एगो बड़को आर ले लीजिए, एगो छोटको आर को ले लीजिए, क्योंकि इसमें दो गो कर्व सरफेस है, एगो यहाँ भी कर्व है, एगो इस साइड वाला पे भी कर्व है, ठीक है। उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हमको क्या जोड़ना रहता है, नीचे वाला क्या,
देखिए नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर वाला, क्योंकि हम ऊपर वाला को नहीं जोड़े रहते हैं नीचे ऊपर वाला को, तो यहाँ अगर आप नीचे ऊपर वाला को जोड़ जाड़ के मिलाइएगा तो आपके सामने कुछ ये बन के आएगा। एक तो हो गया ये कर्व सरफेस एरिया आर प्लस आर वाला, और इसमें प्लस क्या हो जाता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसी में कैपिटल आर में से छोटका आरवा को घटा देंगे तो ये हमारा किसका निकल जाएगा, आपका खोखला बेलन का टोटल सरफेस एरिया। हम क्वेश्चन पे भी आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले हम इसको याद करने का कोशिश करिए, ठीक है। हम क्वेश्चन पे भी आएंगे, नीचे में है सारा क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जाते हैं। बेलन हो गया, बेलन और खोखला बेलन हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है आपका शंकु। क्या है नेक्स्ट टॉपिक शंकु, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके लिए कोन, क्या बोला जाता है इसको, कोन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब एगो हम क्या करते हैं शंकु बनाते हैं बड़ा सा। हमारा शंकु इधर वाला पतला ही बनता है, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए शंकु बना दिए, ठीक है। क्या बन गया ये शंकु। बीच से काट दीजिए भाई, बीच से काट दिए, ठीक है। थीटा थीटा कुछ भी जो मानना हो मान लीजिए। ये हमारा हो गया हाइट, इसको ऊंचाई बोला जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया। और ये जो लंबाइया है तिरछा वाला है, इसको तिर्यक लंबाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है तिर्यक लंबाई, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। अगर इंग्लिश के बात बोलें तो स्लेंट हाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्लेंट हाइट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब बस कुछ नहीं है, तिर्यक लंबाई आप ये ध्यान रखिएगा, ई एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ई जो एल का वैल्यू है क्या हो जाएगा, ई हो गया आपका बेस, बेस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं रेडियस आर से। ई हो गया हाइट एच, तो एल बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस के परे में लग जाएगा, 90 डिग्री रहता है तो सामने वाला कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर हो जाता है। तो एल का वैल्यू हमको निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ भी आएगा वॉल्यूम तॉल्यूम बराबर सब कुछ रे बाबा। चलिए रे बाबा मनाते हैं इसको, ठीक है। पहला नंबर पे क्या आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। आपको पता है ना कि पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, बेलन का होता है इतना, तब बेलन के 1/3 आयतन होता है शंकु का, ठीक है। एगो बेलन में समान हाइट समान त्रिज्या के 3 गो शंकु बन जाता है, ठीक है। 3 गो शंकु बनता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए वॉल्यूम क्या होता है 1/3 होता है। अब यहाँ पे दुविधा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बेलन में क्या होता था, तो आप कहते थे कि 2πr/h होता था, लेकिन यहाँ तो आर है एच भी है, लेकिन एच किनारे पर नहीं है, तो किनारे वाला क्या है हमारा एल है, ठीक है। क्या है एल है, तो यहाँ पे 2πr नहीं बल्कि πr/l होता है। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया πr/l होता है। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, एगो तो πr/l है ही, और प्लस में वृत्त तो यहाँ एक ही गो ना है नीचे में, ऊपर में तो है नहीं वृत्त, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा πr स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, πr कॉमन लीजिएगा, l प्लस r हमारा क्या है बच के आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा यही। अब इसमें भी हमारा कितना पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अब आइए जो क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में मिला था, अब हम उस पे आते हैं। बिहार दरोगा में मिला था कटिंग वाला, शंकु के कटिंग वाला। हम क्वेश्चन भी आपको सब दिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस देखते चलिए। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा कटिंग ऑफ कोन, कटिंग ऑफ कोन, ठीक है। यानी अब शंकु के हमको क्या करना है काटना है। बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाते, टेढ़ा बन जा रहा है, टेढ़ा बनेगा तो लाइन लेने के लिए यहाँ पर देता है ऑप्शन, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाता है, इसीलिए। ये हो गया हमारा शंकु, ठीक है। क्या करते हैं इतना दूरी से इसको कट कर देते हैं। क्या करते हैं इतना दूरी से कट कर देते हैं। अब यही जो कटता है, ये जो कटेगा तो नीचे में देखिए, नीचे में हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा बाल्टी जैसा। क्या बनेगा हमारा बाल्टी जैसा बनेगा। और यही बाल्टिया को हम लोग क्या बोलते हैं छिन्नक बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है छिन्नक, ठीक है।
छिन्नक, और इंग्लिश में बोला जाता है फ्रस्टम। क्या बोला जाता है? फ्रस्टम बोला जाता है। ठीक है, छिन्नक या फ्रस्टम। तो नीचे तो ये हो गया, और ऊपर में तो इस शंकु के शंकुए न रह जाएगा जी, देख रहे हैं, ऊपर से काटिएगा तो ये तो शंकु के शंकुए बना हुआ रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा था। ठीक है, इस बार के बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये था आपका 21 के पहला शिफ्ट में पूछा हुआ। ठीक है, बड़ा ध्यान से दीजिएगा। इसमें आसान है, बहुत आसान है इसको याद करना। बड़का वाला शंकु के मान लिया जाए हाइट कितना है हमारा, h, कैपिटल H। ठीक है, H1 मान लेते हैं ताकि H2 इसको मानने में क्या हो जाए, आसान होगा। छोटका वाला के हमारा क्या है, H2 है। क्या मान लिए, H2। उसी तरह से स्लेंट हाइट यानी जो तिर्यक लंबैया है, बड़का वाला के हम मान लेते हैं कैपिटल L या फिर L1 कर देते हैं, और छोटका वाला को हम क्या मान लेते हैं, L2। क्या मान लेते हैं, L2। अब देखिए इसका जो सिस्टम है ना बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें रिलेट करने के बाद आता ही है R1/R2। ठीक है, रेडियस यहाँ पे ले लीजिए, ये हो गया रेडियस। ठीक है, R1/R2 ये बराबर हो जाएगा H1/H2, ये बराबर हो जाएगा L1/L2 के बराबर होता है। ये सब के सब क्या होता है, बराबर होता है। बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यही हमसे पूछा था। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब हम रेशियो देखते हैं। किसका रेशियो देखते हैं, रेशियो देखते हैं बड़ा वाला कोन के सरफेस एरिया, नहीं स्मॉल ए का लिखते हैं। ठीक है, सरफेस नहीं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल साइज डिवाइड में कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिग साइज। अब देखिए बिग साइज मतलब पूरा बड़ा वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, स्मॉल साइज मतलब ये छोटका। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया वाला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, पाई R1/L1 डिवाइड में पाई R2/L2। ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हमको पता है कि R1/R2 H1/H2 ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो R1/L1 के जगह पर R1 भी लिख सकते हैं, या फिर R1 के जगह पर L1 भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाता है R1/R2। स्क्वायर में सब चल जाएगा, दोनों को लिखिएगा। या तो फिर आप L1/L2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप H1/H2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, फ्रस्टम का दोनों सब कुछ दिखा देंगे। उसी तरह से एक वॉल्यूम भी पूछ सकता है, वॉल्यूम का आपको रेशियो बताइए। ठीक है, तो वॉल्यूम का स्मॉल वाला के वॉल्यूम का रेशियो डिवाइड में बिग वाला शंकु के स्मॉल कोन यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, आपका बिग कोन लिख देते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है हमको पता है, πr²H/3 पाई R1, सॉरी स्मॉल वाला के R2 है, यहाँ पे R2/R1 हो जाएगा, ये L1/L2/L1 H2/H1। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला को हम H1 माने हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल वाला को हम क्या मानते हैं, 2 माना हुआ है। तो पाई R²H2 डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, पाई R1²H1। ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 भी था तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा। अब हमको पता है H2 H1 ये सब के जगह पे क्या लिख सकते हैं, R2 R1 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा रेशियो आएगा आप लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से कि H2/H1 के होल क्यूब ये बराबर हो जाएगा R2/R1 के होल क्यूब, ये बराबर हो जाएगा L2/L1 के होल क्यूब। ठीक है, सब के होल क्यूब के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नीचे आपको दिखाएंगे। पहले हम इतना याद रखना है कि बड़ा वाला छोटा वाला के रेशियो इस तरह से होता है, इतना में निकल के आता है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब भाई निकल के आया फ्रस्टम का भी क्या होता होगा, वॉल्यूम होता होगा, कर्व सरफेस एरिया होता होगा। ठीक है, अभी फ्रस्टम जब निकल के आया तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बड़का आर बनेगा और यहाँ पे छोटका आर बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से डाल दीजिए लम, ये हो जाएगा आपका हाइट कुछ। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, सर जी कर्व सरफेस एरिया, ऐसे तो πr/l होता है, तो
तो पाई एल कर दीजिए सर जी, R1 + R2 कर दीजिए, यही हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया भी पूछेगा तो कहिएगा सर जी पाई एल R1 + R2, लंबा है इसका थोड़ा फार्मूला लंबा जाता है, और नीचे वाला के क्षेत्रफल, तो नीचे वाला का क्या होता है पाई R², और ऊपर वाला में क्या हो जाएगा पाई छोटका R², यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया को। और आखिरी हमारा क्या होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम π/3 ही रहेगा। ठीक है, π/3 ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम बराबर क्या होता है वहाँ पे π/3 R²H, यही होता था। यहाँ पे R के जगह पे 2 R है। ठीक है, अब R के स्क्वायर करिए तो R² + R² + R R1 R2 वही हो जाएगा इंटू मेच। ये हमारा क्या निकल के आएगा छिन्नक यानी फ्रस्टम का वॉल्यूम। और तिर्यक लंबाई अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो चूँकि हाइट एगो है लेकिन रेडियस 2 है, तो हाइट के स्क्वायर माइनस में R1 बड़का कैपिटल R माइनस छोटका R के क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे क्या होता है तिर्यक लंबाई बराबर H² + R² के अंडर रूट, तब ये R के जगह पर ये R यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अब ये सिस्टम पूरा क्या हुआ है ख़त्म हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपको लग रहा होगा अभी जैसा तैसा, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे वो पढ़ मतलब जल्दी बनाएंगे। बड़ा ध्यान से अब देखिएगा, हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक शंकु एक बेलन पे रखा गया। ठीक है, रख दीजिए, ये हो गया बेलन आपका। बेलन पे क्या रखना है आपको शंकु, दोनों का ज्वाइंट ले लिए हैं, एक ही बार में सब चीज़ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, टेंशन आप मत लिया करिए, टेंशन आप लेते हैं हमको टेंशन हो जाता है, आपका टेंशन हमारा टेंशन हो जाता है। यानी हमसे यह बोल रहा है कि ये तो पता चल गया कि रेडियस ऑफ मतलब सिलेंडर का रेडियस और शंकु का रेडियस बराबर होने वाला है, क्योंकि शंकु इसी के आधार पे रखा हुआ है। शंकु और बेलन के आधार एक समान है। शंकु भाग की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर, यानी इसका ऊंचाई हमसे दे रखा है कि 36 सेंटीमीटर है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, इसका कितना ऊंचाई दे रखा है ये 24 सेंटीमीटर। करा यदि शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर, अब शंकु का व्यास 14 यानी रेडियस 7, जब इसका रेडियस 7 तो बेलन का भी रेडियस 7, क्योंकि दोनों बराबर है। आपसे पूछ रहा है ठोस का आयतन क्या होगा, मतलब पूरा के आयतन हमसे पूछ रहा है, शंकु का भी और बेलन का भी। तो आसान है, शंकु का आयतन हम लोग क्या पढ़े थे πr²H/3, यही पढ़े थे। अब इसमें बेलन का आयतन जोड़ दीजिए πr²H, यही तो पढ़े हैं। चलिए पाई को कॉमन निकाल दीजिए 22/7, चूँकि इसका हाइट अलग है तो H1 H2 कर दे रहा है। चलिए पाई का वैल्यू 22/7, R², इस शंकु का लिखे हैं, शंकु के लिए 7 × 7, हाइट कितना है 36, प्लस में 22/7, R², बेलन के लिए कितना है 7 ही है तो 7 × 7, हाइट कितना है बेलन के लिए तो 24 है तो 24 लिख दिए। एक साथ कट गया है, एक साथ कट गया। अब हमारा यही बच गया है, आपको पता है 22 × 7 यहाँ भी है, 22 × 7 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा आपका 22 × 7, एगो तो कॉमन निकल ही जाएगा हमारा, तो 22 सतह कितना होता है 154, और अंदर में क्या बच जाएगा 36 और प्लस में 24, क्या बचेगा तो 36 + 24 कितना हो जाएगा आपका, इसको आप अगर निकालिएगा तो 36 + 24 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना दे रखा है आंसर नहीं आ रहा है क्या, कहाँ गलती जा रहा है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा था आपका 3, तो ये 3 से 3 12 बार में, चूँकि यहाँ नीचे था 3 तो हम ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, आपको ये सब चीज़ पे वहाँ ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 12 और 24 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। छोचो का 24, लास्ट में 24 होना चाहिए, 24 बहुत है लेकिन 3600 से पार भी होना चाहिए। तो ये हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। आप इसको बढ़िया से करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और इससे हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, जैसे शंकु, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। अगर शंकु का तिर्यक लंबाई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा सर जी अभी तो आप बताए हैं ऊंचाई के स्क्वायर प्लस में त्रिज्या के स्क्वायर करके क्या कर दीजिए अंदर रूट कर दीजिए, यही आंसर, ये आपको निकाल लेना है वैल्यू। ठीक है, फिर आप कहिए सर जी कर्व सरफेस एरिया,
तो क्या होता है पाई आर एल, पाई आर के वैल्यू 7 और एल के वैल्यू जो अभी ये निकाल के आप लेके आइएगा, ठीक है। ये गुना आपके लिए छोड़ा जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया है, तो आप क्या करिएगा, टोटल सरफेस एरिया ये जो निकल के आया कर्व सरफेस एरिया और प्लस में पाई आर स्क्वायर, यहाँ वाला पाई आर इसके जगह पे 7 है, पाई आर स्क्वायर 7 के स्क्वायर हो गया, ख़त्म। उसी तरह से बेलन का भी फॉर्मूला करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा कि एक बेलन शंकु के रूप में पिघलाया जाता है यदि बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या के बराबर है और बेलन की ऊंचाई शंकु के ऊंचाई के वर्ग के बराबर है, तो शंकु के ऊंचाई का संख्यात्मक मान क्या होगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ यह स्टेटमेंट दिया है, कहीं से ये डिजिट का प्रयोग नहीं किया है, देख लीजिए। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखिए मान लिया जाए बेलन कहाँ हो गया, एक तरफ साइलेंडर लिख देते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं, कोण लिखते हैं। क्या क्या दिया है, त्रिज्या, रेडियस जो है ये बराबर है रेडियस के। दूसरा चीज़ क्या दिया है कि जो सिलेंडर का हाइट है वो बराबर है शंकु के हाइट के ऊंचाई के वर्ग के, शंकु के ऊंचाई के वर्ग के क्या है, ये बराबर है। अब यहाँ से हमको क्या है, चूँकि बेलन और शंकु को पिघलाया जा रहा है तो वॉल्यूम से कंपेयर करना है। तो वॉल्यूम जो है इसका चूँकि बराबर ही होगा, पिघला करके इधर से इधर कर रहा है तो हाइट में अंतर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोण के बराबर हम मानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, पाई आर को बराबर है एच के लिए थोड़ा सा डिफर है, ये कैपिटल एच कर देते हैं, यहाँ पे एच कर देते हैं, ठीक है। हाइट के लिए हम एच ही का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए ये पाई तो कॉमन है, कट जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन है, कट जाएगा, क्योंकि दोनों का बराबर ही था। ये एच बराबर क्या था, कैपिटल एच स्क्वायर, ठीक है। क्या था हमारा, अच्छा कोण के वैल्यू कहाँ गया, ये कोण है तो 3 नीचे रहेगा, ठीक है। कोण क्या रहेगा, 3 नीचे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या आपको होगा, एच स्क्वायर बराबर एच बट्टा 3, यहाँ एच से एक एच कट गया तो आपसे कहिएगा सर जी एच बराबर क्या आएगा, 1/3। तो 1/3 हमारा संख्यात्मक मान, शंकु का ऊंचाई का संख्यात्मक मान क्या निकल के आया, 1/3 निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहने का मतलब अब जो हम पढ़ेंगे वो खोखला से थोड़ा सा लाइन कर दिया, ठीक है। कह रहा है एक खोखला बेलन, अब खोखला बेलन से भी कुछ कर लेते हैं। खोखला बेलन जिसका आयतन दे रखा है 3564, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है बेलन के बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मोटाई 3 सेंटीमीटर, वही थिकनेस दिया रखा है, तो बेलन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लिया जाए एक खोखला बेलन हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका खोखला बेलन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, यही तो बेलन होता है खोखला बेलन। इसका थिकनेस दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या कितना है, बाहर वाला यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अंदर वाला का त्रिज्या कितना हो जाए, आप कहिएगा सर जी 3 सेंटीमीटर घटा दीजिए ना, हो जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकालने में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, मतलब बड़का वाला, कहने का मतलब बड़का वाला, पाई कैपिटल आर ले लेते हैं, आर स्क्वायर एच, चूँकि हाइट तो दोनों में कॉमन है, माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही तो होगा। वॉल्यूम कितना है भाई, 3564, पाई कॉमन ले लिए, एच कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। अब आइए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी एगो हो गया 12 के स्क्वायर 144, ठीक है, एगो हो गया आपका 9 के स्क्वायर 9×9=81, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, हाइट हमको निकालना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, 3564, यहाँ से हाइट निकालिएगा, आपका क्या आएगा, हाइट बराबर, तो 3564, ठीक है, 7 क्रॉस में चला जाएगा, बाकी ये सब नीचे आ जाएगा, 22 गुना इन दोनों को माइनस करिएगा तो शायद आपका आएगा 3 और ये 6, 63 आ जाएगा, ठीक है, जिसमें 7 9 63 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 26, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 कट जाएगा। इसको 2 से काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, 1 6
2 162 बार में, और इसको 9 से शायद काटिएगा तो कट जाएगा, ये 9 1 के 9 9 8 72, 18 सेंटीमीटर के हाइट के आ जाएगा हमारा आंसर। आप बना के देखिएगा, कुछ भी अब यहाँ से पूछे, सरफेस एरिया पूछे, कर्व सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया, अच्छा कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा 2πh × r+r, यही तो फार्मूला होता है 2 × 22/7। यही तो स्टेटमेंट टाइप में हमारा पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा एक ही है, देखिए एक क्वेश्चन 18 सेंटीमीटर निकाले, अभी से कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या होता है, 12 9 है, 12 9 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही बस गुना करके लिखा जाएगा, हो गया। चलिए तो ये हो गया खोखला बेलन। अब आइए जो क्वेश्चन हम लोग के पूछा था, किसने पूछा था, दरोगा में, ठीक है। करा एक ज्यामितीय शंकु के आधार समांतर तल को 2 भागों में विभाजित किया गया। ऊपरी छोटा शंकु का कुल आयतन, छोटा शंकु का जो आयतन है वो कुल आयतन का 1/27 भाग है। छोटे शंकु का ऊंचाई मूल शंकु के ऊंचाई के अनुपात का क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन में बड़का शंकु के दे दिया था 40 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और यहाँ आयतन के अनुपात 1/64 दिया था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हम आपको बताए हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ छोटका शंकु स्मॉल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ बड़का शंकु बिग, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। क्या हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई, ऊंचाई का जिक्र कर रहा है तो हाइट ले लेते हैं। हाइट ऑफ ए स्मॉल शंकु हाइट ऑफ बिग शंकु के क्या होता है, ये क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू 1/27 है, हाइट ऑफ ए स्मॉल बटा हाइट ऑफ बिग क्या हो जाएगा कि क्यू इधर आएगा तो हाइट ऑफ ए स्मॉल बटा हाइट ऑफ बिग क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1/27 अगर उस तरफ से फेंकाता है तो 1/3 के रूप में क्या होता है, फेंकाता है। तो हो तो गया, हमसे क्या पूछा, छोटा शंकु के ऊंचाई मूल शंकु के ऊंचाई के अनुपात का क्या होगा, तो 1/3। वही हमारे पास पूछा था दरोगा में कि 40 सेंटीमीटर बड़का के है, बिग के ऊंचाई दे दिया था, रेशियो दिया था 1/64 का। एगो छोटका शंकु के हाइट शायद हमसे पूछ रहा था, क्योंकि बड़का शंकु के हाइट ये दे रखा था 3, यहाँ से 3 हटाइएगा तो ये 1/4 था। हाइट ऑफ क्या है, स्मॉल बटा हाइट ऑफ बिग, हाइट ऑफ बिग कितना दे रखा था 40, तो हाइट ऑफ स्मॉल कितना निकल के आ जाएगा 40, ये दे रखा था तो 40 क्रॉस में चल जाएगा ऊपर, तो 40/4 आप क्या करिएगा 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थे। तो ये बिहार दरोगा वाला क्वेश्चन था जो हम लोग अभी इससे पढ़े थे। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे बनता है एकदम छोटा ही में। रेडियस पूछता तो रेडियस 1/रेडियस 2, तिर्यक लंबाई पूछता तो L1/L2, ऐसे ही करके आ जाता। चलिए एक और बहुत बढ़िया सा है, अब फ्रस्टम भी पढ़ें तो फ्रस्टम का भी एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समानांतर काटकर एक छिन्नक बनाएगा। छिन्नक मतलब फ्रस्टम बनाया गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये शंकु है बड़ा वाला, ठीक है। ये बड़ा वाला आपका क्या है, शंकु है। इसको यहाँ से कहीं से काटा गया, ठीक, वो बताएगा कहाँ से काटा गया। कह रहा है कट शीर्ष से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका टोटल लंबाई कितना ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर। काट रहा है कितना से, 20 सेंटीमीटर से। कहाँ से काटा, 20 सेंटीमीटर से। तो बचा है कितना हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। बच गया कितना 40। हालांकि बचने वाला नहीं बचने वाला से कोई मतलब है नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परिणामी छिन्नक, जो परिणामी छिन्नक आया, परिणामी छिन्नक का आयतन समझ रहे हैं। परिणामी छिन्नक मतलब ये, छिन्नक मतलब फ्रस्टम। अब फ्रस्टम कहाँ से कहाँ तक के बोलेंगे तो मात्र यहाँ से यहाँ तक के बोलेंगे, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाला शंकु है वो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि इसका जो क्या बोला जाता है, लाइट आ गया। एक चीज़ तो हमको पता है कि वॉल्यूम निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल, ठीक है, बटा वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। कोन का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कोन का, ठीक है। तो स्मॉल का कितना है 20 सेंटीमीटर, हमको पता है 20 बटे, अब बड़ा का कितना है 60। इसको क्यू कर देंगे तो ये क्या निकल जाता है, वॉल्यूम का निकल जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ बिग क्या निकल के आएगा आपका 1/3, यानी कहने का मतलब 1/27, ठीक है। अच्छा बड़का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। इसमें से छोटका के हम क्या कर देंगे, ई छोटका के हम माइनस कर देंगे यहाँ बड़का में से, तो ई वाला इतना दूर का निकल के नहीं हमको आ जाएगा, ठीक।
तो बड़का वॉल्यूम हो जाएगा 1 माइनस 1/27। अब कहिएगा कि 1 कहाँ से आया सर जी, 1 कहाँ से आया। अच्छा, ई जो है ये रेशियो है, ठीक है, VS/VB ये रेशियो है, ठीक है, रेशियो है। अगर नहीं भी समझ में आए तो ये देखिएगा, स्मॉल वाला का जो वॉल्यूम है वो 1 है, बड़ा वाला के वॉल्यूम कितना है 27 है। तो छिन्नक के वॉल्यूम कितना आ जाएगा 27 माइनस 1 26, ठीक है, क्योंकि छिन्नक के आयतन और मूल शंकु के आयतन, मूल शंकु यानी बड़ा वाला शंकु का आयतन कितना है 27। तो यही हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। वैसे इस सब पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जब हम लोग टेस्ट लगाएंगे, ये तो हम लोग बस टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं, एक समझ आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इतना से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।